इसमें मेरा क्या फायदा होगा। लेकिन परमेश्वर का जो वचन यहाँ पे हमें कहता है ना, वो हमारे फायदे के बारे में बात नहीं करता है, वो औरों के फायदे के बारे में बात करता है। यदि परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया है तो वो वरदान मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, मेरे फायदे के लिए नहीं, वो सामने वाले के फायदे के लिए। यदि मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो वो भविष्यवाणी का वरदान पास्टर के लिए मिला है, पास्टर जोसेफ के लिए मिला है। मैं उनके जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करूं, मैं उनके परिवार के ऊपर भविष्यवाणी करूं, मैं कलीसिया के ऊपर भविष्यवाणी करूं। यदि मुझे मध्यस्थी करने का वरदान मिला है तो कलीसिया के लिए मिला है, कलीसिया के लोगों के लिए मिला है, विश्वासियों के लिए मिला है। मैं घुटने पे जाके मध्यस्थी करूं, अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए। तो जो वरदान है ना, हमेशा कलीसिया की उन्नति के लिए, औरों की उन्नति के लिए, व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर ये वरदान देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आजकल बहुत सारे लोग परमेश्वर के वरदानों का फायदा, जो लाभ है, अपने लिए उठाते हैं। अपने लिए परमेश्वर के वरदानों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रार्थना करने के लिए पैसा लेते हैं, जो अभिषेक करने के लिए पैसा लेते हैं, जो घर पे आके विजिट करने के लिए पैसा लेते हैं, हर चीज के लिए पैसा लेते हैं। परमेश्वर के वरदान बेचने के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा है मुफ्त मिला है, मुफ्त में दे दो। दोबारा पढ़ना उसको। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को बोलो, हर एक को। किसको? हाँ, आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। आत्मा का प्रकाशन मतलब आत्मा का वरदान दिया जाता है। किसको? बोलो, हर एक को। क्या उस हर एक में आप है? क्या आप हर एक के अंदर आते हैं? आप कहेंगे पास्टर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या आप हर एक के अंदर नहीं आते? आप कहेंगे पास्टर मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, प्रार्थना नहीं करता हूं, क्या आप हर एक के अंदर नहीं आते हैं? परमेश्वर के वरदान आपके जीवन के कंडीशन के ऊपर निर्भर नहीं है। आप बाइबल पढ़ते या नहीं पढ़ते इसके ऊपर परमेश्वर के वरदान निर्भर नहीं है। आप प्रार्थना करते हैं नहीं करते इसके ऊपर परमेश्वर के वरदान निर्भर नहीं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ले लिया, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, पवित्र आत्मा ने आपके अंदर एक वरदान डाला है, और ये प्रकाशन का वरदान है, ये प्रकाश का वरदान है, ये दूसरों के फायदे के लिए। तो हमेशा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस वरदान का इस्तेमाल मेरे भाइयों की और मेरे बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए होना चाहिए। अपने खुद की उन्नति के लिए, अपने फायदे के लिए वरदान बेचे नहीं जाते। यह वरदान लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। फिर आपका क्या जिम्मेदारी? यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को वरदान दिया गया, इसका मतलब आपको वरदान दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि अपने वरदानों को लेके आप अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है। आपके अंदर वरदान है लेकिन आपको नहीं मालूम है क्या वरदान है। अब क्योंकि आपको मालूम नहीं आपका वरदान क्या है, इसलिए आप कुछ नहीं करते। आप आते हैं चर्च में, बैठते हैं, आपका जो भी काम है आप करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन सुनते हैं, चले जाते हैं। बस इतना ही आपका जिम्मेदारी? क्या इतना ही परमेश्वर आपसे चाहता है? नहीं, इससे बढ़कर है। आपके अंदर एक वरदान है और वो वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासियों की उन्नति के लिए, भाई बहनों की उन्नति के लिए दिया गया है। तो आपको उस वरदान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब आप उस वरदान को ढूंढ लेंगे आपके जीवन का मकसद आपको मिल जाएगा। आपके जीवन का मकसद आपको मिल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आप ये दुनिया में क्यों आए हैं। इनफैक्ट क्यों आए हैं ये कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर ने हमें ये दुनिया में क्यों भेजा है। हम आए नहीं है, हम में से कोई ये दुनिया में नहीं आया है, हम में से हर व्यक्ति ये दुनिया में भेजा गया है। यीशु के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको भेजा।
एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक मकसद को पूरा करने के लिए। उनके दुनिया में आने से पहले प्रभु यीशु को उनका मकसद मालूम था, और वो मकसद ये था कि पापियों के लिए उनको अपना बलिदान सलीब के ऊपर देना है। जैसे यीशु मसीह का मकसद था और उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, वैसे आपके हर एक के लिए परमेश्वर का एक मकसद है, और वो मकसद पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये दुनिया में। आप बिना मकसद के नहीं, बोलो मैं बिना मकसद का नहीं हूं। बोलो मेरे जीवन के लिए एक मकसद है, मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य है, मेरे जीने का एक उद्देश्य है। हालेलुया। आप बिना मकसद के नहीं है, आप बिना उद्देश्य के नहीं है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है। आप कर नहीं पा रहे क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं आपको क्या करना है। लेकिन जब आपको मालूम होगा आपको क्या करना है, तो आप शांत नहीं बैठेंगे। तो आपको क्या करना है कब मालूम पड़ता है? जब आपके अंदर का वरदान एक्टिव हो जाता है, जब आपके अंदर का वरदान काम करने लग जाता है, जब आपको मालूम पड़ता है कि आपका वरदान क्या है, और जब आप उस वरदान को इजाजत देते काम करने के लिए, वो वरदान आपका इस्तेमाल करने लग जाएगा, वो वरदान आपके द्वारा काम करने लग जाएगा, वो वरदान आपको चलाने लग जाएगा। आप नहीं चलेंगे, वरदान आपको चलाएगा। आप काम नहीं करेंगे, वरदान आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। और इसलिए जैसे वचन कहता है कि हर एक को एक वरदान दिया गया है, आपको भी दिया गया है। और मैं उत्साहित करता हूँ कि आप उपवास में जाओ, आप प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, और परमेश्वर से पूछो प्रभु मेरा वरदान क्या है। हो सकता है कि आपको प्रार्थना करने का वरदान होगा, जैसे रानी को है, आके जो भी बहने लोग आती है। हो सकता है कि आपको जाके सुवार्ता प्रसार करने का वरदान होगा, हो सकता है कि जाके किसी की मदद करने का वरदान होगा। हमारे दो भाई लोग आए नहीं आज, दलवीर है और पीछे रणधीर है। इन लोग कोई तकलीफ में रहेगा ना, ये सबसे पहले भागेंगे, काम धंधा छोड़ के भागेंगे। क्यों? एक वरदान है, मदद करने का वरदान है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ वरदान है, और हमें परमेश्वर से मांगना है प्रभु मेरा वरदान क्या है। प्रभु आपने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है? आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, मेहनत करने के लिए, खाना पीना एंजॉय करने के लिए नहीं आए। आप इसीलिए आए ताकि परमेश्वर का जो मकसद है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के माध्यम से वो पूरा हो। लेकिन जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो मकसद क्या है, वो उद्देश्य क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो तभी आपको मालूम पड़ेगा जब आपका वरदान आपको मालूम पड़ेगा। आपका वरदान क्या है? क्या आपका प्रार्थना करने का वरदान है? क्या आपका मध्यस्थी करने का वरदान है? क्या किसी की मदद करने का वरदान है, या देने का वरदान है, या सुवार्ता प्रसार करने का वरदान है, या जाके लोगों को मिलने का वरदान है, या अस्पताल में जाके बीमारों को मिलने का वरदान है? हो सकता है कि अलग अलग वरदान आपके अंदर है, आपको काम नहीं हो रहा है क्योंकि आप नहीं जानते। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, प्रभु के चरणों में बैठिए, समय निकालिए। जैसे अन्य चीज़ों के लिए आप समय निकालते हैं, प्रभु के साथ बैठने के लिए समय निकालिए। बाइबल पढ़िए, नहीं पढ़ना आता है उपवास करिए, रोइए, और परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे बता मेरा वरदान क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है, आपको भी दिया है। हालेलुया। आपको भी दिया है, उसको ढूंढिए, उसको हासिल कीजिए, और जब आप उसको ढूंढेंगे, वरदान जब काम करेगा, आपके जीवन का मकसद बदल जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा, आपके जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा। आपको मालूम होगा कि आप किसी बातों के वजह से आप अस्तित्व में हैं। आपका अस्तित्व में होना, इसका मतलब आपके लिए एक काम है जो आपको पूरा करना है। आप जीवित है क्योंकि आपके लिए एक योजना है जो आपको पूरी करनी है। कब मालूम पड़ेगा? जब आपका वरदान आपको मालूम होगा। कब मालूम होगा? प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। प्रार्थना करो, उपवास करो, परमेश्वर से मांगो, और पवित्र आत्मा जरूर आपको बताएगा आपका क्या वरदान है। और जब आपका वरदान आपको मालूम पड़ जाएगा, पास्टर के पास आओ, मुझसे बात करो, कहो पास्टर मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है। और फिर आगे आपके वरदान को लेके क्या करना है
हम लोग आगे बाद में सीखेंगे। हालेलुया।